1440 ईस्वी की एक रोशन सुबह थी। मदीने से दूर एक पुराने अरब गांव अलनूर में सूरज की किरणें रेत पर सोना बिखेर रही थीं। गांव में अमन व सुकून था, मगर एक ऐसा वाकया होने वाला था जो सबकी जिंदगियां बदल देगा। इस गांव में एक दियानतदार धोबी रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम गरीबी में भी साबिर व शाकिर था। उसका काम कपड़े धोना था और वह हमेशा हलाल रोजी पर यकीन रखता था। लोग उसकी अमानतदारी की मिसालें देते थे। सलीम का मामूल था कि वह फज्र की नमाज के बाद दरिया के किनारे जाकर कपड़े धोता। उसके हाथ सख्त मेहनत के आदी थे और दिल अल्लाह के जिक्र से लबरेज। वह कपड़ों को न सिर्फ साफ करता बल्कि दिल से नियत करता कि यह इबादत है। एक दिन जब वह हमेशा की तरह दरिया के किनारे कपड़े धो रहा था, अचानक जमीन में उसका पांव किसी चीज से टकरा गया। सलीम ने गौर से देखा तो जमीन में कुछ चमक रहा था। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पुराना लोहे का संदूक निकला। संदूक पर जंग लगा हुआ था, मगर उस पर अरबी में कंधा एक आयत लिखी थी, इन्नल्लाह मस्साबिरीन। सलीम का दिल धड़कने लगा। उसने संदूक खोला तो अंदर सोने की अशरफियां, जेवरात और कीमती पारचात थे। उसके होश उड़ गए। सलीम ने फौरन संदूक बंद किया और दरिया के किनारे बैठ गया। उसके दिल में ख्यालों का तूफान चलने लगा। यह माल किसका है? क्या यह किसी का खजाना है? क्या इसे रख लेना जायज है? वह जानता था कि अल्लाह हर शय देखता है। गांव में उसी वक्त एक और शख्स रहता था जिसका नाम राशिद था। राशिद बहुत लालची, खुदगर्ज और चालाक था। वह हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता और हराम कमाई में यकीन रखता। गांव वाले उससे मुहतात रहते थे। राशिद ने दूर से सलीम को संदूक खोलते हुए देख लिया। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा कि इतना खजाना अगर मेरे हाथ लग जाए तो मेरी किस्मत बदल जाए। वह खामोशी से छिपकर सब कुछ देखता रहा। सलीम ने संदूक को उठाया और अपनी झोपड़ी के पिछवाड़े में एक महफूज जगह पर रख दिया। वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसके साथ क्या करे। उसने सोचा कि 3 दिन दुआ और इस्तिखारा करेगा ताकि अल्लाह रहनुमाई दे। उसी रात राशिद खामोशी से सलीम की झोपड़ी